हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बच्चों, अभी हमारा जो वेक्टर है कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग फिजिक्स में एंटर कर रहे हैं, ठीक है। और फिजिक्स में बच्चों जब एंटर करोगे तो सबसे पहला जो टॉपिक आएगा, सबसे पहला जो चैप्टर आएगा वो आएगा काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स आएगा बेटा सबसे पहला चैप्टर। काइनेमेटिक्स के अंदर क्या क्या स्टडी करना है, क्या होती है काइनेमेटिक्स, ठीक है। तो थोड़ा बेसिक बेटा आइडिया दूंगा मैं आपको पहले, ठीक है। तो हमें स्टडी क्या करना है, काइनेमेटिक्स। सही है बेटा। काइनेमेटिक्स में है क्या सर, काइनेमेटिक्स चीज क्या है? तो बच्चों हम क्या स्टडी करेंगे यहां पर, स्टडी ऑफ मोशन। स्टडी ऑफ मोशन, मोशन को बेटा हमें स्टडी करना है। स्टडी ऑफ मोशन विदाउट knowing the reason of motion, reason of motion, ओके। ये है स्टडी ऑफ मोशन विदाउट नोइंग द रीजन ऑफ मोशन। मतलब हमें केवल मोशन को स्टडी करना है, रीजन नहीं ढूंढना कि मोशन क्यों हो रही है, सिर्फ स्टडी करना है, स्टडी ऑफ मोशन, ठीक है बेटा। तो काइनेमेटिक्स का मतलब बच्चों क्या है, स्टडी ऑफ मोशन विदाउट नोइंग द रीजन ऑफ मोशन। मोशन किसकी वजह से हो रही है ये हमें अभी आइडेंटिफाई नहीं करना है, वो आगे चैप्टर में हम सीखेंगे, ठीक है। तो दिस इज अ काइनेमेटिक्स, यानी कि काइनेमेटिक्स कंप्लीटली स्टडी ऑफ मोशन। कितने टाइप का मोशन होता है उन सबको हमने स्टडी करना है, दैट इज काइनेमेटिक्स, ठीक है। काइनेमेटिक्स के अंदर हमें सर स्टडी क्या क्या करना है? तो बच्चों काइनेमेटिक्स कोई छोटा चैप्टर नहीं है। काइनेमेटिक्स के अंदर हमें क्या क्या स्टडी करना वो मैं पहले यहां लिख दे रहा हूं, जिससे आपको ओवरव्यू पता रहे कि हमें क्या क्या फाइनली स्टडी करना है काइनेमेटिक्स में। तो सबसे पहले बेटा हम यहां पर बात करेंगे वन डायमेंशन मोशन। वन डायमेंशन मोशन, ओके। वन डायमेंशन मोशन इसको बोलते हैं 1D मोशन, सही है। ये चैप्टर बेटा वन डायमेंशन मोशन, फर्स्ट काइनेमेटिक्स का फर्स्ट पोर्शन है, फर्स्ट पार्ट है वन डायमेंशन मोशन। इसके बाद आएगा बेटा टू डायमेंशन मोशन। टू डायमेंशन मोशन। टू डायमेंशन मोशन के अंतर्गत फर्स्ट आएगा बेटा प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन और सेकंड आएगा बेटा सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन, ओके। प्रोजेक्टाइल एंड सर्कुलर, ठीक है। इसके बाद आएगा बेटा रिलेटिव मोशन। क्या आएगा, रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन को स्टडी कर रहे होंगे हम लोग। इसके बाद आएगा बेटा कंस्ट्रेंट मोशन। कंस्ट्रेंट मोशन, क्लियर। ये टॉपिक हमें स्टडी करने हैं काइनेमेटिक्स के अंतर्गत, ठीक है बेटा। ये अब देखो ये छोटी चीज नहीं है, आप सोच रहे हो ये इतना आसान, इतना ही पढ़ना है बस। इसके अंदर ये नाम लिखे हुए ना, मिराकल है, सही है। वन डायमेंशन मोशन, टू डायमेंशन मोशन बेटा, और उसके बाद रिलेटिव मोशन और लास्ट में कंस्ट्रेंट मोशन, ठीक है। ये है बच्चों, यहां पे दो चीजें हमें स्टडी करनी पड़ेगी, टू डायमेंशन मोशन, प्रोजेक्टाइल एंड सर्कुलर मोशन, ओके। तो सबसे पहला बेटा हमारा कौन सा टॉपिक स्टार्ट होगा, वन डायमेंशन मोशन। ये सबसे पहले स्टार्ट होगा, ठीक है। अभी वन डायमेंशन मोशन बेटा किसका पोर्शन है, काइनेमेटिक्स का। काइनेमेटिक्स के पार्ट्स है
और ये हम पढ़ेंगे ऑलमोस्ट 1 मंथ, सही है, 1 मंथ में हम ये सारा कंप्लीट कर पाएंगे ऑलमोस्ट, ठीक है। तो चलिए बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कौन सा टॉपिक, 1 डायमेंशन मोशन। ये चैप्टर है हमारा 1 डायमेंशन मोशन, ओके, 1D मोशन। अब इसकी क्या डेफिनेशन होगी ये समझना है हमें, क्या इसकी डेफिनेशन होगी 1 डायमेंशन मोशन, किसको हम बोलेंगे 1 डायमेंशन मोशन बेटा। चलिए स्टार्ट करें। अब सबसे पहले बेटा 1 डायमेंशन मोशन का थोड़ा था इंट्रोडक्शन, फिर मुझे ये भी देखना पड़ेगा कि सर 1 डायमेंशन में क्या क्या स्टडी करना है, ठीक है। तो बच्चों 1 डायमेंशन मोशन का मतलब ये होता है कि मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, motion along straight line, motion along straight line, line may be horizontal, vertical और slant। बेटा क्या देखा गया यहां पे, मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, लाइन में बी हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, मे बी स्लेंट, यानी कि स्ट्रेट लाइन का 1 डायमेंशन मोशन का मतलब ये बेटा मोशन स्ट्रेट लाइन के अलोंग होना चाहिए। अब वो लाइन हो सकता है किसी भी सेंस में हो, हॉरिजॉन्टल हो, वर्टिकल हो, किसी एंगल पर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। जैसे बच्चों या तो ऐसे मोशन हो रही हो, इस लाइन में कोई बॉडी ऐसे मूव कर रहा है एक लाइन में, या फिर ऐसे ट्रेवल कर रहा है इधर, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट, या फिर किसी डायरेक्शन में ऐसे ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। ये ऑल दीज टाइप ऑफ मोशन नोन एज अ 1 डायमेंशन मोशन। अगर दैनिक जीवन के एग्जाम्पल देखें तो सर जैसे बेटा एक वायर पर एक आंट चींटी चल रही है, तो वो स्ट्रेट पाथ पे चल रही होगी वायर पर, वायर खिंचा हुआ है, स्ट्रेट है, ठीक है। तो जो आंट की जो मोशन बेटा, चींटी की जो मोशन, वो क्या कहलाएगी, स्ट्रेट लाइन मोशन। मान लो कोई रेलवे ट्रैक है बेटा स्ट्रेट, उस पर ट्रेन का जो मोशन है दैट इज 1 डायमेंशन मोशन, बिकॉज वो एक स्ट्रेट पाथ पर ट्रेवल कर रही है। तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ 1 डायमेंशन मोशन। तो 1 डायमेंशन मोशन दिमाग में घोट लेंगे कि 1 डायमेंशन मोशन का मतलब है बेटा मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। क्लियर। अब बच्चों मैंने यहां पर एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लेता हूं बच्चों से कि अगर 3 पार्टिकल है बेटा, पार्टिकल 1 की वेलोसिटी है 3i कैप, पार्टिकल 2 की वेलोसिटी है 3i कैप प्लस 4j कैप, और पार्टिकल 3 की वेलोसिटी है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप। ये इन तीनों की अलग अलग वेलोसिटी है। हमें पूछा है कि तीनों के टाइप ऑफ मोशन बताओ, टाइप ऑफ मोशन ऑफ 3 पार्टिकल, टाइप्स ऑफ मोशन ऑफ 3 पार्टिकल। ओके, क्या होगा टाइप्स ऑफ मोशन। चलिए बेटा पहले वाले को लेते हैं, वेक्टर का थोड़ा बहुत आइडिया होगा। चलिए अब बच्चों के दिमाग में बेटा, छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में क्या आता है कि सर ये 1 डायमेंशन मोशन, ये दोनों डायरेक्शन हो रही 2 डायमेंशन मोशन, और तीनों डायरेक्शन हो रही 3 डायमेंशन मोशन। आंसर उनका ऐसा होता है 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन। वो ऐसा सोचते हैं बिकॉज दिस मोशन इज अलोंग द एक्स एक्सिस, इट मीन्स 1 डायमेंशन मोशन। सर ये एक्स और वाई में हो रही 2 डायमेंशन और तीनों में हो रही 3 डायमेंशन, समझ लो। बट रियलिटी ऐसा नहीं है भाई, रियलिटी थोड़ी सी अलग है, समझ लो बेटा। ये तीनों ही बेटा 1 डायमेंशन के एग्जाम्पल है। कैसे? ये तीनों पार्टिकल ही 1 डायमेंशन मोशन परफॉर्म कर रहे हैं। कैसे बेटा 1 डायमेंशन? चलिए फर्स्ट वाले में तो कोई डाउट ही नहीं है आपको, फर्स्ट वाला तो इधर जा रहा है 3 से, 3 यूनिट, जो भी यूनिट होगी बेटा इसकी,
इस तरफ जा रहा है आई कैप में, आई कैप मतलब इधर। तो ये तो बेटा स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है, तो ये वन डायमेंशनल मोशन ही हो गई। सेकंड वाले को देखें अगर हम लोग 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप, तो सेकंड वाले की वेलोसिटी बेटा 3 यूनिट तो इधर है, 4 यूनिट इस तरफ है, तो रिजल्टेंट कितना आ जाएगा? रिजल्टेंट आ जाएगा ऐसे। कैसे जा रहा है? वन डायमेंशन। एक स्ट्रेट लाइन पर रिजल्टेंट आ रहा है 3 and 4, 5 आएगा रिजल्टेंट। इस तरह मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। तो बेटा ये क्या है? वन डायमेंशन मोशन। ओके, वन डायमेंशन मोशन। This one dimension motion, this also one dimension motion, this also one dimension motion। ठीक है, ये मैं करके नहीं बता रहा हूं इस तरीके से, तो मतलब ये आ जाएगा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। तो बच्चों ये तीनों ही पार्टिकल वन डायमेंशन मोशन को परफॉर्म कर रहे हैं। देखने में लगता है सर ये 3 डायमेंशन मोशनल है, ये 2 डायमेंशनल, ऐसा नहीं है। समझो, जैसा दिखता है वैसा कुछ भी नहीं है, रियलिटी बहुत अलग है। ठीक है भाई, चलिए इसको कर देते हैं नोट। चलिए बच्चों, अब मैं आपको बताऊंगा बेटा कि वन डायमेंशन मोशन का हमने इंट्रोडक्शन लिया अभी। अब बच्चों वन डायमेंशन मोशन बेटा क्या क्या स्टडी करना हमें वन डायमेंशन मोशन में, ये देखेंगे। ओके डियर, तो बच्चों अब हमें वन डायमेंशन के अंदर क्या स्टडी करना है सर, ये देखेंगे। ठीक है, तो बच्चों मैं यहां लिख रहा हूं वन डायमेंशन मोशन, 1D मोशन, वन डायमेंशनल मोशन। ठीक है बेटा, अब हमें वन डायमेंशन मोशन के अंदर क्या क्या स्टडी करना बेटा, ध्यान से समझना। टॉपिक्स लिख दे रहा हूं पहले, जिससे आपको देखो क्लियरिफाई रहे कि भाई हमें आगे ये स्टडी करना है इस टॉपिक के अंतर्गत। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक आएगा बेटा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है बेटा स्पीड एंड वेलोसिटी। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आएगा बच्चों एक्सेलरेशन। ओके, इसके बाद मोशन with constant acceleration, मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, इसके बाद आए बेटा मोशन अंडर ग्रेविटी। सही है, मोशन अंडर वेरिएबल एक्सेलरेशन। नेक्स्ट बेटा हम पढ़ेंगे ग्राफिकल सेक्शन। ग्राफिकल सेक्शन, ग्राफ कन्वर्जन सीखेंगे यहां पर।
इसके बाद बेटा हम पढ़ेंगे रियल काइनेमेटिक्स। सर ये क्या है? हिस्ट्री ऑफ काइनेमेटिक्स। सही है। तो बच्चों ये टॉपिक हमें इस वन डायमेंशन के अंदर स्टडी करने हैं, ठीक है बेटा। तो अब ये तो बेटा आज हमारा इंट्रोडक्शन क्लास था, ठीक है। अब कल मैं आपका टॉपिक स्टार्ट करूंगा, कौन सा? डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, ठीक है। इस टॉपिक को मैं स्टार्ट करूंगा बट कल, ठीक है बेटा। चलिए ये ऐसे इंट्रोडक्शन क्लास था बेटा। अब हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा, तो कल हम लोग स्टार्ट करेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।